बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं कि जो है मैया समान योजना इस प्रकार लुभावन टाइप में बता रहे हैं, वो इसको कैसे देखते हैं? बाद आपका प्राथमिकता क्या होगी इस क्षेत्र में, किन किन क्षेत्रों में काम करेंगे, क्या नजारा होगा जिस प्रकार वोटिंग होगा? 23 नवंबर का मतगणना तिथि है, क्या नजारा होगा इस विधानसभा प्रचार के लिए? योगी जी आए हुए थे बड़गांव में, गाँव में भाषण देते हैं कि यहाँ घुसपैठियों की जो है सपोर्ट किया जा रहा है सरकार की तरफ से, ऐसा ऐसा आरोप लगा, क्या कहना? इस बात को जानती है कि जो विदेशी पक्षी अभी यहाँ उड़ रहे हैं ना, साइबेरियन पक्षी की तरह हेलीकॉप्टर ले लेकर, वो चुनाव के बाद कभी दर्शन नहीं देने वाले हैं। बाजी करते हैं, उनको हमेशा हर चीज जुमला नजर आता है, हर चीज को संदेह की नजर से इसलिए देखते हैं कि वो केवल चुनाव के समय घोषणा ही करते आए हैं, आज तक कोई काम धरातल पर उनका। गर्मी ऊन में होती है न गर्मी जून में होती है, गर्मी तो हम लोग कार्यकर्ताओं के जुनून में होती है। बाबू हैं जो शिबू सोरेन के पुत्र हैं, जो शिबू सोरेन अपना जिंदगी पूरा जल जमीन जंगल के चक्कर में अपना कुर्बान कर दिए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार टेक्निकल कारण से बताया जा रहा है कि उनका जो है नहीं आ पाए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं आए तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ऑनलाइन भाषण सुन लिए हैं और हम लोग इनका सिपाही जो है बहुत मजबूत सिपाही है न गर्मी ऊन में होती है न गर्मी जून में होती है, गर्मी तो हम लोग कार्यकर्ताओं के जुनून में होती है। हम लोग जिताने का काम करेंगे और हम लोग बैजनाथ राम को यहाँ से भेज करके हम लोग के सरकार भी हम ही लोग के बन रही है। जिस प्रकार देख रहे थे कि आज जनसभा हुई थी, उसमें हुजूम उमड़ा हुआ था, पूरा हजारों की संख्या में भीड़ लगी, क्या कुछ लग रहा है, माहौल किस प्रकार बन रहा है? पूरा माहौल बन रहा है, हम लोग जीत रहे हैं, जीत गए हैं। आप इस भीड़ से आप अनुमान कर सकते हैं, हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग सरकार भी बना रहे हैं, यहाँ भी हम लोग जीत रहे हैं और हम लोग के वहाँ भी सरकार बन रहा है और हम लोग को गरीबों का नेता हम लोग के बैजनाथ राम जी हैं और वहाँ पर हमारे हेमंत बाबू हैं जो शिबू सोरेन के पुत्र हैं, जो शिबू सोरेन अपना जिंदगी पूरा जल जमीन जंगल के चक्कर में अपना कुर्बान कर दिए हैं। बैजनाथ राम जिंदाबाद। मंत्री जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार तकनीकी कारण से जो नहीं पहुंच पाए, लोग निराश थे, भाषण जो है उनको देखने के लिए लोग आए हुए थे यहाँ? देखिए, हेलीकॉप्टर बहुत सेंसिटिव चीज़ है और उसमें अगर कोई तकनीकी खराबी हो तो जान का जोखिम किसी को नहीं लेना चाहिए। हम लोगों ने कि आग्रह कर दिया कि कम से कम आप जनता को संबोधित कर दें और उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए कहा कि हमारी भी बड़ी इच्छा है। आपने उनका भाषण सुना होगा कि उन्होंने मंच से सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगी इस बात के लिए कि तकनीकी खराबी होने के कारण हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहा है, इसलिए हम नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपील भी किया लोगों से कि गठबंधन को वोट करें और आने वाले समय उन्होंने एक महत्वपूर्ण चीज़ कही कि आप चुनाव जिताएं, बैजनाथ राम जी के विजय जुलूस में मैं स्वयं रहूंगा। उन्होंने इस बात की घोषणा की। तो 23 नवंबर का क्या नजारा होगा जिस प्रकार वोटिंग होगा? 23 नवंबर का मतगणना तिथि है, क्या नजारा होगा इस विधानसभा? क्या नजारा होगा, ये जो जन समुदाय है ना वो आपको बता रहा है। ये संकेत है कि 23 तारीख को क्या होने वाला है। राज्य में हेमंत जी की दोबारा सरकार बनने वाली है, इसको अब कोई ताकत नहीं रोक सकता है। विपक्षी जो है बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं कि जो है मैया समान योजना इस प्रकार लुभावन टाइप में बता रहे हैं, वो इसको कैसे देखते हैं? ये चौथा महीना है, मैया समान योजना की राशि महिलाओं के खाते में पहुंच रही है। दिसंबर महीने से 2500 रुपये करने की हम लोग कैबिनेट से डिसीजन ले चुके हैं और उसकी घोषणा हो चुकी है। हम उनके जैसा कोई जुमलेबाजी नहीं करते हैं। जो लोग जुमलेबाजी करते हैं उनको हमेशा हर चीज़ जुमला नजर आता है, हर चीज़ को संदेह की नज़र से इसलिए देखते हैं कि वो केवल चुनाव के समय घोषणा ही करते आए हैं, आज तक कोई काम धरातल पर उनका नहीं उतरा। और उनके चुनावी प्रचार के लिए योगी जी आए हुए थे बड़गांव में, गाँव में भाषण देते हैं कि यहाँ घुसपैठियों की जो है सपोर्ट किया जा रहा है सरकार की तरफ से, ऐसा ऐसा आरोप लगा, क्या कहना चाहेंगे? राज्य की जनता इस बात को जानती है कि जो विदेशी पक्षी अभी यहाँ उड़ रहे हैं ना, साइबेरियन पक्षी की तरह हेलीकॉप्टर ले लेकर, वो चुनाव के बाद कभी दर्शन नहीं देने वाला है। यहाँ भाजपा का ये नीति है कि चुनाव के समय धन बल का प्रयोग करके और बाहरी लोगों को बुलाकर राज्य की जनता को गुमराह करके इनके बीच जुमलेबाजी करके झूठे आश्वासन देकर केवल वोट लेना जानते हैं लोग, जमीन पर काम उतारने की कोशिश करते नहीं हैं। आखिर 18 साल उनको शासन रहा है बीजेपी का, कभी महिलाओं के बारे में सोचा क्या? कभी भाजपा के लोगों ने सोचा कि बिजली बिल से करा रही है जनता, हम उसको राहत दें? कभी नहीं हुआ। अरबों खरबों रुपया अपने व्यापारिक मित्रों का माफ करने के लिए उनके खजाने में पैसा भरा हुआ है, लेकिन किसानों का 10,000 रुपये कर्जा माफ करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। तो ये उनके कर्तव्य हैं जो बताते हैं कि कैसे गरीबों का शोषण करके उसका सारा ध्यान वो अपने व्यापारिक मित्रों को दे रहे हैं। जीत के आने के बाद आपका प्राथमिकता क्या होगी इस क्षेत्र में, किन किन क्षेत्रों में काम करेंगे? चहुमुखी विकास करना हमारी प्राथमिकता है
और मैं अपने काम पे विश्वास रखता हूँ और काम के आधार पर हम जनता से वोट मांगते हैं, जुमलेबाजी करके नहीं। आखिरी में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील है कि राज्य में दोबारा गठबंधन की सरकार बने, इसके लिए एक एक कार्यकर्ता, एक एक समर्थक, सब लोग तन मन से लगे और 13 तारीख को इस क्षेत्र से गठबंधन प्रत्याशी के रूप में मुझे विजयी बनावे, ताकि हेमंत जी की सरकार दोबारा बने तो उसमें मैं एक सहयोगी के रूप में मजबूती के साथ खड़ा रहकर इस क्षेत्र की जनता की आवाज बन सकूं।